सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिजल्ट डेट के बारे में। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है और अब आप सभी को इंतजार है इसके रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट का, जिससे कि अगली स्टेज का क्लियर हो पाए कि कब से भैया फिजिकल होंगे, जिससे कि अपनी तैयारी में जुटा जाए और इस बार जो वर्दी का सपना है वो पूरा किया जाए। तो आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली है, एकदम रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रेगुलर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सबसे पहले अपना प्रमोशन कर लिया जाए तो आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 2023-24 और 24-25 की वैकेंसी के लिए, तो इसके लिए आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें 500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए गए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप खरीदने तो वाले हो ही, कहीं से भी खरीदो तो इससे बढ़िया है कि हमारी आप खरीद सकते हैं। क्वालिटी की अपनी गारंटी है, वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बढ़िया बेस्ट लेवल का कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव यहां से कर पाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी फॉर ड्रीम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से एसएससी जीडी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके रिजल्ट की तरफ के। यहाँ पे जो आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन का रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। देखो, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी सीआरपीएफ एचसीएम की। अब सीआरपीएफ एचसीएम का रिजल्ट आप सभी को पता है कि यहाँ पे जारी हो चुका है। लगभग 65,819 कैंडिडेट को एचसीएम की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है। अब इनसे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत क्या है कि पहले ये टेंशन थी कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब रिजल्ट भी आ गया है और लिस्ट में नाम भी आ गया है। अब इसके बाद एक और टेंशन है कि अब टाइपिंग कैसे क्वालिफाई होगी। अब ये आपके साथ घटना ना घटे, इसके लिए आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं। सीख आपको ये लेनी है कि इन बच्चों को ये था कि हमारा सिलेक्शन एचसीएम में होगा या नहीं, टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद तैयारी करेंगे। अब इतना समय है नहीं कि वो टाइपिंग की तैयारी कर पाए। अब ये घटना ट्रेड्समैन वाले बच्चों के साथ भी होगी। कैसे? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपका एग्जाम निकल भी जाएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है जब हमारा रिजल्ट निकल आएगा और हमारा नाम लिस्ट में होगा उसके बाद हम अपने जो भी फिजिकल वगैरह की तैयारी है अगले स्टेज की तैयारी करेंगे, जो कि इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। और आप सभी को फिर मैं बता रहा हूं कि सीआरपीएफ दोबारा से ट्रैक पे लौट आया है और अब इसमें कुछ भी डिले नहीं होने वाला है। और जब ट्रैक पे सीआरपीएफ रहेगा तो आप ऐसे समझो कि ये बिल्कुल फास्ट ट्रैक तरीके से ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। इसी तरीके से जैसे अब एचसीएम की भर्ती फास्ट तरीके से चलेगी, सेम उसी तरीके से आपके ट्रेड्समैन की भर्ती भी फास्ट तरीके से चलेगी। क्योंकि इंतजार है तो बस इसके रिजल्ट का, और इसके बाद इसमें कोई भी डिले नहीं है, क्योंकि बाकी का जो भी काम होगा वो सीआरपीएफ के द्वारा ही करवाया जाएगा और वो उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे और फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फिर रिजल्ट कब तक यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, तो देखो आप सभी को मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे एचसीएम की जो टाइपिंग है वो आप ऐसे मान के चलो कि टाइपिंग उसमें मेन है। टाइपिंग के बाद जो बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, बहुत ही कम बच्चे वहां पे बचेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वो आपका ट्रेड्समैन का स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि दिसंबर के मिड में, यानी सेकंड या थर्ड वीक आप कह सकते हैं, सेकंड या थर्ड वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा ये एक्सपेक्ट करना कि ज्यादा से ज्यादा आपको 30 दिन का समय मिलेगा आपकी फिजिकल की तैयारी करने के लिए। अब आप ये देख लो कि आप कितने सक्षम हैं, कितने कैपेबल हैं कि आप 30 दिन में अपनी तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगले स्टेज की। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले से तैयारी करो। यानी कि ऐसा ना हो कि पहले ये टेंशन हो कि नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, फिर उसके बाद ये टेंशन हो जाएगी यार नाम लिस्ट में आ गया है। तो दोनों ही कंडीशन में आप ही फंसोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। और देखो, हर एक चीज के लिए ऐसे समझो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एडवांस में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा सोया रहता है और जब बिल्कुल अंत समय पर जागता है तो कुछ बचता नहीं है। सेम आप देख लेना जो एचसीएम वाली भर्ती है ना, जिन्होंने पहले से भी तैयारी की होगी वो लो मार्क्स पे भी सिलेक्शन ले जाएंगे, और हाई मार्क्स वाले हैं ना टाइपिंग में बस बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये स्थिति हर किसी के साथ होती है। सेम ट्रेड्समैन वाली भर्ती में भी ये चीज देखने के लिए मिलेगी। जो बच्चा पहले से ही अवेयर है और पहले से भाई लगा हुआ है, अब आप ऐसे समझो कि अब आराम कर रहे हो तो बाद में तो दिक्कत होनी है। और जो बच्चा अभी रातों को जाग रहा है, सुबह जल्दी जाग रहा है, दौड़ करने जा रहा है,
ट्रेड की तैयारी कर रहा है, सारी चीजों की तैयारी में पहले से जुटा हुआ है, डेफिनेटली उसे सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज तक कभी भी ट्रेड्समैन की पोस्ट पे इतनी वैकेंसी नहीं आई थी। अब इतनी वैकेंसी आई है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लो। क्योंकि अगर आपको 1% भी, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको सिंगल % भी अगर खुद पे बिलीव है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन मेरा निकल जाएगा, तो बिना किसी चीज को सोचे सिर्फ अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप सोचने समझने लायक रहोगे नहीं। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आपको फेल होना पड़ा तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर हो सकता है। क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा है, हर चीज आपको मिल रही है, आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर पा रहे हो, उसके बाद भी नौकरी नहीं ले पा रहे, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं। तो अगर आपको वर्दी चाहिए तो आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक्सपेक्टेड आप ये मान के चलो कि मिड दिसंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और मिड जनवरी या लास्ट जनवरी में आपके फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहां हो सकता है कि अगर सीआरपीएफ बहुत ही अच्छे मूड में होगा तो इससे फास्ट भी ये प्रोसेस हो सकता है। यानी कि अब आप ये समझो बिल्कुल काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है ट्रेड्समैन वाली भर्ती का। तो अपनी तैयारी में जुट जाओ, सारी चीजों को छोड़ के अपने फिजिकल वगैरह जो भी है। बस मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, बाकी का आप बहुत समझदार हैं। और अगर आप भाई ऐसे समझो कि अगर आप तैयारी करने लग गए तो मैच्योर तो आप हो चुके हैं, सभी 18+ है, कोई इतना बच्चा नहीं है और फौज में जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं हो। तो इतने समझदार बनो और चीजों को पहले से ही एडवांस में प्रिपरेशन करके चलो, ज्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर होगी और आप इतना मान के चलना कि मिड दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।